अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। अगला शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? तो 1211 से लेकर के 1236 तक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली 1211 ईस्वी में स्थानांतरित करी थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर आगे है, इसके द्वारा एक प्रथा है इक्ता प्रथा, इसकी शुरुआत की गई थी। इक्ता प्रथा होता क्या है? तो अपने जो आपका राज्य क्षेत्र होता है उसको स्टेट में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? इक्ता प्रथा कहलाता है। इसके द्वारा दो सिक्के भी चलवाए गए थे, जिसमें एक है टंका और दूसरा है जीतल। टका सिल्वर कॉइन होता था और आपका जीतल जो होता है वो तांबे का सिक्का होता था। फिर इसके द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था तुर्गान ए चहलगानी। इसमें 40 गुलाम सरदारों की एक संगठन था, इसी को कहा गया तुर्गान ए चहलगानी। इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इसी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए कि चंगेज खान किसके समय में भारत आया था? तो इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खान भारत आता है। और चंगेज खान होता कौन है? ये मंगोलिया का एक शासक था और इसी को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, यानी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था। सुल्तान शब्द वही लगा सकता था गुलाम वंश में, दिल्ली सल्तनत में, जिसको खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त होता था। वही आपका शासक अपने नाम के आगे सुल्तान लगा सकता था। कैसी लगी जानकारी? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।